या इश्क ने उड़ाए होश। लड़के से बनी लड़की फिर क्यों लगाई आग। कहानी की शुरुआत मिनट। यह कहानी दो शहरों इंदौर और कानपुर से जुड़ी हुई है। इंदौर के दीप और कानपुर के वैभव की मुलाकात 2021 में इंस्टाग्राम के जरिए हुई थी। शुरुआत में दोनों केवल अच्छे दोस्त थे, लेकिन धीरे धीरे उनकी दोस्ती प्यार में बदलने लगी। कहानी में दीप की संघर्षों की शुरुआत होती है जब वह महसूस करता है कि वैभव से उसकी दोस्ती और प्यार के बीच एक बड़ा अंतर है। समाज की सोच, समलैंगिक रिश्ते की स्वीकृति दोनों शहरों में बहुत कम है। दीप और वैभव की दोस्ती एक अलग तरह के प्यार में बदल गई, लेकिन जब वैभव ने अपनी असमंजसता और समाज के डर को व्यक्त किया, तो दीप ने फैसला किया कि वह उसे किसी भी हाल में हासिल करेगा। दीप का जेंडर परिवर्तन एक कठोर निर्णय। दीप और वैभव के बीच एक दिन हुई बातचीत ने दीप को अंदर तक हिला दिया। वैभव ने कहा, अगर तुम लड़की होते तो मैं तुमसे शादी कर लेता। दीप की दुनिया पूरी तरह से पलट गई। वह अपनी पहचान और प्यार को पाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार था। वह गहरी निराशा और गुस्से के साथ जेंडर बदलने का फैसला करता है। दीप ने सर्जरी करवाने के लिए 85 लाख रुपए खर्च किए। वह लड़की बन गया ताकि वैभव से शादी कर सके। इस बदलाव ने दीप के जीवन को एक नई दिशा दी, लेकिन उसका आंतरिक संघर्ष भी जारी रहा। दीप की सर्जरी की प्रक्रिया को गहराई से दिखाते हुए उसकी मानसिक, शारीरिक और भावनात्मक यात्रा को विस्तृत रूप से दिखाया जा सकता है। वह अपनी पहचान को पुनर्निर्मित कर रहा था और समाज के निर्णयों के खिलाफ अपनी पहचान को साबित करने का प्रयास कर रहा था। अस्वीकृति और गुस्सा। सर्जरी के बाद दीप ने वैभव से मिलने का इंतजार किया, लेकिन उसकी उम्मीदों पर पानी फिर गया। वैभव ने उसे ठुकरा दिया और शादी से इनकार कर दिया। ये वाकई दीप के लिए बेहद दर्दनाक था। दीप को इस अस्वीकृति से गहरी मानसिक पीड़ा हुई और वह मानसिक रूप से टूट गया। वह सोचने लगा कि उसने इतना बड़ा कदम क्यों उठाया, अगर अंत में वैभव उसे ना अपनाए। इस गहरे दुख और गुस्से में डूबकर दीप ने फैसला किया कि अब उसे अपना बदला लेना ही होगा। इस हिस्से में दीप के मानसिक संघर्ष और गुस्से को विस्तार से दर्शाया जा सकता है, जिसमें वह वैभव से मिलने का सपना टूटने के बाद अपनी हताशा को अपने पैरों तले कुचलने की कोशिश करता है। बदला लेने की योजना। अब अदीब का दिल पूरी तरह से बदल चुका था। वह किसी भी हालत में वैभव से बदला चाहता था। वह कानपुर जाने का फैसला करता है। इंदौर से कानपुर तक की यात्रा को दिखाते हुए दीप के मन में बदला और गुस्से के विचारों को विस्तार से दिखाया जा सकता है। वह अपनी योजना बनाता है और चकेरी थाना क्षेत्र के श्यामनगर में वैभव के घर की रेकी करता है। दीप का बदला लेने का तरीका बेहद खतरनाक था। उसने तय किया कि वह वैभव की कार में आग लगाएगा। एक रात दीप और उसके साथी पेट्रोल लेकर वैभव के घर पहुंचे। इस रात को बेहद रोमांचक तरीके से दिखाया जा सकता है, जहां दीप अपनी योजना को अंजाम देने के लिए पूरी तरह से तैयार था। वह वैभव की कार में पेट्रोल डालकर आग लगा देता है और फिर भाग जाता है। गिरफ्तारी और सच्चाई का खुलासा। दीप ने समझा था कि वह पुलिस से बचकर भाग जाएगा, लेकिन सीसीटीवी कैमरे की मदद से पुलिस ने उसकी पहचान कर ली। दीप की गिरफ्तारी के बाद उसकी पूरी कहानी सामने आई। पूछताछ में दीप ने खुलासा किया कि उसकी अस्वीकृति से गुस्से में आकर उसने यह अपराध किया था। इसके बाद पुलिस ने कानपुर में मामला दर्ज किया और मामले की गहन जांच शुरू की। कानूनी परिणाम और सजा। दीप को कानून के सामने अपना अपराध स्वीकार करना पड़ा। इस हिस्से में दीप की मानसिक स्थिति को विस्तार से दिखाया जा सकता है, जहां वह अपने किए का पछतावा करता है। कानूनी प्रक्रिया, न्यायिक कदम और दी गई सजा को भी बारीकी से दर्शाया जा सकता है। दीप को जेल भेज दिया गया और उसके जीवन में एक नया मोड़ आया। समाप्ति और सबक। कहानी का समापन एक गहरी सोच और संदेश के साथ होता है। दीप का अपराध और उसकी निराशा एक सबक बन जाता है कि प्यार और पहचान को पाने के लिए आत्मसम्मान और खुद की सीमाओं को समझना जरूरी है। आखिर में, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो सोनू अग्रवाल सफर चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।